हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के अंदर हम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हम इसमें करेंगे साथ में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर। एक वेक्टर को जब आप किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वेक्टर को आप जैसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि वेक्टर को रियल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर को जब आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर के अंदर क्या चेंज आता है, उसका मैग्नीट्यूड बदल जाता है ना। अगर रियल नंबर आपका पॉजिटिव है तो डायरेक्शन में तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नंबर है तो उसके डायमेंशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद आपने पढ़ा था कि एक वेक्टर को जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है। तो बेटा, जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे उसका डायमेंशन भी चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा बट वो डायमेंशन चेंज कर देगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं वेक्टर में कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसी दूसरे वेक्टर से। एक वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी दूसरे वेक्टर के साथ। तो जैसा कि हम स्केलर्स में पढ़ते हैं, जैसा हम सिंपल, आप देखते हो कि आप एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आप सिंपली अलजेब्रा के जो मेथड है वो आप अप्लाई करके आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्केलर्स के अंदर। बट वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। वेक्टर्स में अगर आपने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ पे कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो वो हम आपको आज बताएंगे। तो एक तो आप पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक आप पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा जो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका दूसरा नाम है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसको हम कई बार वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था, एक तरफ हमारा है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ओके। डॉट प्रोडक्ट को भी आप दूसरा नाम जो है स्केलर प्रोडक्ट साथ में लिख लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट। तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो वेक्टर है, मैं दो वेक्टर ले लेता हूँ। मेरे पास दो वेक्टर है ए एंड बी। हमारे पास एनी टू वेक्टर ए एंड बी एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, बिटवीन दीज वेक्टर। इन वेक्टर के बीच में एंगल जो है मान लीजिए थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाएगा, डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाएगा, देखिए। तो मैं ऐसे लिखूँ बेटा, मेरे पास एक वेक्टर है ए, मेरे को डॉट प्रोडक्ट करना है इसका किसी दूसरे वेक्टर के साथ बी के साथ। तो ए डॉट बी इस तरह से लिखा जाएगा। डॉट है तो बीच में एक डॉट आप दिखाओगे ऐसे। सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ए का मैग्नीट्यूड, उसके बाद सेकंड वेक्टर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है बी, तो बी का मैग्नीट्यूड और साथ में आता है कोस थीटा। या फिर आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो बेटा ये पूरी तरह से आप देख सकते हो ये स्केलर रिजल्ट आपको मिल रहा है। दो वेक्टर का डॉट करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, स्केलर आ रहा है। इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी इसको हम बोल देते हैं। ये आपने याद रखना कि दो वेक्टर का जब आप डॉट करते हो, ए डॉट बी करते हो, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिखाई देगा कोस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और आपने देखा कि डॉट करके हमारे पास रिजल्ट क्या है, स्केलर आया है, इसलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 9th क्लास में आप पढ़ते हो वर्क डन। तो बेटा वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेक्टर है फोर्स, एक दूसरा वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हुआ और दोनों का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट मेरे पास क्या आया है, वर्क डन आया है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। आप सभी को पता है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जब भी दो वेक्टर का आप डॉट करोगे तो आपको रिजल्ट के तौर पे आपको एक स्केलर मिलेगा, वेक्टर नहीं मिलेगा, इसलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, वेक्टर में क्या होता है, देखिए इन्हीं वेक्टर का हम यूज़ करते हैं। हमारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, तो बेटा दोनों वेक्टर को, मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और दूसरा मेरे पास है बी वेक्टर। तो अगर मैं, सॉरी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी, जब मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो बेटा मेरे पास रिजल्ट जो आता है वो आता है ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर आता है आपके पास साइन थीटा और साथ में आता है एक यूनिट वेक्टर एन कैप। तो जरूरी नहीं कि आप एन कैप लिखो, पी कैप, एल कैप, जे कैप, जो मर्जी लिखो, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर जैसे यूनिट वेक्टर जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं 11th क्लास में, मोशन इन अ प्लेन, जहाँ पर हम वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो बेटा वहाँ पर जब यूनिट वेक्टर हम पढ़ाते हैं तो आप बच्चों को बताते हैं कि अगर किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर आपको कैप दिखाई दे, जैसे कि देखो यहाँ पर आपको ना ये एक अल्फ़ाबेट के ऊपर आपको एक कैप दिखाई दे रही है, अगर आपको किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर कैप दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, वो एक यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, बट वो कोई ना कोई डायरेक्शन उसके पास होती है, वो डायरेक्शन असाइन कर देता है किसी स्केलर क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन कैप। एक मिनट रुकेंगे। ओके, देखिए तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ए क्रॉस बी लिखा, तो आपके पास आएगा ए बी साइन थीटा और एन कैप जैसे मैंने बताया, एन कैप आपके पास क्या है, कोई भी, ये जो एन कैप है ये कोई भी आपके पास एक यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, आपने क्या किया, यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया और आपके पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया आपके पास एक नया वेक्टर, आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, एक नया वेक्टर आ रहा है, इसलिए इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोल देते हैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट हम बोल देते हैं कि भाई दो वेक्टर का जब आप क्रॉस करोगे तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा, इसलिए इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। एक और चीज़ आपने जो नोट करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, द डायरेक्शन, आप इसको नोट करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज perpendicular to the direction of n cap is perpendicular to both A and B। तो यहाँ पे जो n कैप आपको मिला, जो आपको एक नया वेक्टर मिला है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ए कैप, जो आपका वेक्टर ए है उसके भी परपेंडिकुलर होगा और जो वेक्टर बी है उसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है, यानी कि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, तो आपको एक नया वेक्टर मिलता है और ये जो नए वेक्टर की डायरेक्शन है ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये है आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम इस पर देखो कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और कुछ यूनिट वेक्टर्स को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बाद में फिर हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स
प्रॉब्लम्स की तरफ भी जाएंगे। देखिए तो बेटा यहाँ पे जैसे हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो मैं तो लिख देता हूँ डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में देखिए मान लीजिए मेरे को आई कैप डॉट आई कैप फाइंड करना है, मेरे को मान लीजिए जे कैप डॉट जे कैप फाइंड करना है, मेरे को के कैप डॉट के कैप फाइंड करना है, मेरे को आई कैप डॉट जे कैप फाइंड करना है, मेरे को आई कैप डॉट के कैप फाइंड करना है, या मेरे को जे कैप डॉट के कैप फाइंड करना है ना। इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और क्रॉस के हम डिस्कस करेंगे, पहले ही काम करते हैं, पहले डॉट को ही हम सिंपली देख लेते हैं, बाद में फिर हम क्रॉस को बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले डॉट को ही सिंपलीफाई करेंगे। पहले मैं एक बार रिजल्ट देखता हूँ, फिर बाद में हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं। देखो आई कैप डॉट आई कैप, तो बेटा आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना। अच्छा आई कैप जे कैप और के कैप क्या है आप पहले ये जान लीजिए। आई कैप क्या है, जे कैप क्या है और के कैप क्या है। तो बेटा ये हैं दीज आर यूनिट वेक्टर्स, दीज आर यूनिट वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे आपने एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन की हम बात करते हैं ना, एक्स वाई और ये आपका जेड। एक तो बेटा आपको देखो ये जो जेड मैंने बनाया है यहाँ पे, देखो एक्स ये डायरेक्शन है ना, और वाई डायरेक्शन ये है, और जेड डायरेक्शन इधर आपकी तरफ है। तो इसको मैं बोर्ड के ऊपर ऐसे बना तो सकता नहीं, तो डेट्स वाई मैंने इसको थोड़ा है इस तरह से बनाया है, डेट्स जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन को शो करने के लिए, एक्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं जिस यूनिट वेक्टर का यूज़ करता हूँ वो है आपका आई कैप। वाई डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं जिस यूनिट वेक्टर का यूज़ करता हूँ जे कैप, और जेड डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं जिस यूनिट वेक्टर का यूज़ करता हूँ वो मान लीजिए है आपका के कैप। ठीक है, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं और आप देख सकते हैं तीनों जो है म्यूचुअली क्या है, ये परपेंडिकुलर हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका आप ध्यान रखें। अब इधर आइए, डॉट प्रोडक्ट आपने यहाँ पे बताना है, तो डॉट प्रोडक्ट बताने के लिए देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बेटा, फॉर्मूला है, एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे, अभी बताया था मैंने। द फॉर्मूला इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। बस आपने ये फॉर्मूला लगाना है और आपके पास जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। चलिए बेटा देखते हैं। तो वन बाय वन सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आई कैप डॉट आई कैप, तो क्या करोगे आप, पहले आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर आप दूसरे वाले आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर आप कोस थीटा लिखोगे। अच्छा मेरे को बताइए, आई कैप ये डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर जो है वो भी सेम डायरेक्शन में आई कैप, दोनों में एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ कोस 0 डिग्री। तो बेटा आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है ना, दोनों देखो किसी भी वेक्टर के, मैं इधर लिख देता हूँ, एक वेक्टर है ए, अगर मैं इसके साइड में ऐसे लाइन लगा रहा हूँ, 2 पैरेलल लाइन लगा दी है, इट मीन्स कि हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट के ऊपर कैप आपको दिखाई दे रही है। अगर कैप है तो ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा 1, कोस 0 भी होता है 1, आंसर आएगा आपका 1। आंसर क्या आएगा आपका, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, डेट्स वाई आंसर आएगा 1। इन द सेम वे यहाँ पर भी आंसर 1 आएगा, यहाँ पर भी आंसर 1 आएगा। अच्छा यहाँ पर आंसर क्या आएगा बताइए, यहाँ पर आंसर क्या आएगा। अब आई कैप डॉट जे कैप है, आप पहले आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर आप जे कैप का मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे कोस थीटा। तो बेटा दोनों में इधर आप देखिए आई कैप इधर है और जे कैप आपका इधर है। यू कैन सी एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप इज 90 डिग्री। यहाँ पर आप लिखोगे कोस 90 डिग्री। और बेटा यहाँ पर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कोस 90, कोस 90 होता है 0, आंसर आएगा आपका 0। इन द सेम वे यहाँ पर भी एंगल 90 बन रहा है 0, यहाँ पर भी 0। ये रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट को आप अच्छे से नोट कीजिए। अब हम यहाँ से जो हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है, उस कंक्लूजन को मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर राइट करता हूँ, लिखता हूँ। चलिए देखिए, तो डॉट प्रोडक्ट में
जो मैंने अभी डॉट प्रोडक्ट किया है, मेरे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास जो कंक्लूजन आ रहा है, आप अच्छे से इसको नोट करके लिख लेंगे। वो कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइक यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज, लाइक मीन्स देखो लाइक लिखा ना, लाइक मीन्स जैसे आई कैप के साथ आई कैप को आप डॉट कर रहे हो, जे कैप के साथ आप जे कैप को डॉट कर रहे हो, है ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइक यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल होगा? 1। आंसर क्या आएगा आपका? जैसे आई कैप डॉट आई कैप किया, जे कैप डॉट जे कैप किया, के कैप डॉट के कैप किया, तो आंसर आपको 1 मिलेगा। सेकंड पॉइंट जो है वो ये आया यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अनलाइक यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज, अगर अनलाइक यूनिट वेक्टर है, और अनलाइक भी कैसे देखो, अनलाइक ऐसे नहीं कि कोई भी आपने आई कैप लिया और दूसरा कोई रैंडम यूनिट वेक्टर ले लिया एन कैप, तब वो जो है 0 नहीं होगा। अनलाइक में यहाँ पे मेरा मीनिंग यहाँ पे ये है कि आई कैप के साथ आप जे कैप ले रहे हो, जे कैप के साथ आप के कैप ले रहे हो, मीन्स जिनके बीच का एंगल हमको बिल्कुल क्लियरली पता है कि वो एंगल 90 ही होगा उनके बीच में। इन डैट केस अनलाइक यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज इक्वल टू। 2 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आए हैं जो हमने अभी जो कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। अच्छा, अब आप देखो हम क्या करते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, पहले डॉट को कंप्लीट कर लेते हैं। डॉट में आपको पता लग गया कि यूनिट वेक्टर्स को किस तरह से आपने उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब हम इस पे क्या करेंगे, 1 डायमेंशन से 1 डायरेक्शन से 2 डायरेक्शन और 2 से फिर 3 डायरेक्शन, वो सारी प्रॉब्लम्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपने उसको सोल्व करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी एक और आप बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे आई कैप और यहाँ पे मैंने लिखा डॉट एन कैप। तो बेटा इसको आप जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा आपका? आई कैप का मैग्नीट्यूड आएगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड आएगा, और यहाँ पे आएगा कोस थीटा। अब डिपेंड करेगा इनके बीच का एंगल कितना है। अगर इनके बीच का एंगल 90 है तो 0 हो जाएगा, इनके बीच का एंगल अगर 0 है तो आंसर 1 हो जाएगा। इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो आप यहाँ पे लिखोगे कोस थीटा। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू यहाँ पे आएगा कोस थीटा। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? कोस थीटा। आपका आंसर कोस थीटा आएगा। व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एंगल कितना है दोनों के बीच में। चलिए आगे देखेंगे। अब कुछ और हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। मेरे पास बी वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, एंड what I have to find a dot b। I have to find a dot b। मेरे को a dot b फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो इसके 2 तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। एक तो सिंपल जो ट्रेडिशनल मेथड है, आप जैसे आपने करना है a dot b आपने करना है, जहाँ पर a लिखा वहाँ पर a वेक्टर लिख लीजिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये मैंने लिख दिया। बीच में आप डॉट लगाएंगे। उसके बाद जहाँ पर बी वेक्टर है वहाँ पर आप बी वेक्टर लिखेंगे 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इस तरह से आप करेंगे। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है। आपने यहाँ से इस वेक्टर में अपने फर्स्ट टर्म उठानी है और इस वेक्टर की भी आपने फर्स्ट टर्म उठानी है, दोनों का आपने डॉट करना है। तो कैसे करोगे? 2 इंटू 3 कितना होगा? 6, और यहाँ पे आएगा आई कैप, और उधर भी आई कैप है तो आई कैप डॉट आई कैप लिख दोगे ऐसे, प्लस अब सेकेंड वाले टर्म के साथ डॉट करोगे तो 5 इंटू 2 10, और यहाँ पे आई कैप और उधर है जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप आएगा। एक बार मैं बिल्कुल जो सिंपल मेथड है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, मैं उस मेथड से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। अदरवाइज देखो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को सिंपलीफाई करने में आपने इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब विदाउट एनी पेन विदाउट एनी पेपर आप आंसर करें। आगे चलेंगे। अब सेकेंड टर्म उठा लेते हैं। इसका डॉट आप इसके साथ करोगे तो आपको आंसर कितना मिले? 3 इंटू 3 9, और ये आपका जे कैप डॉट आई कैप। फिर आगे चलेंगे। इसका आप डॉट करोगे इस सेकेंड वाली टर्म के साथ तो 5 इंटू 3 15, और जे कैप डॉट जे कैप। तो बेटा देखो अभी मैंने आपको बताया था कि लाइक यूनिट वेक्टर्स आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ जब आप डॉट करते हो तब तो आंसर आएगा आपका नॉन जीरो, यानी कि 1 आता है।
अगर अनलाइक है तो आंसर 0 आ जाता है। यू कैन सी आई कैप डॉट जे कैप है, एक आप इसको ऐसे देखिए, आई कैप डॉट जे कैप, तो बेटा ये 0 हो जाएगा पूरा ही। जे कैप डॉट आई कैप ये पूरा ही 0 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ ये 2 टर्म आपको बच रही हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे 6 इंटू, अब आई कैप डॉट आई कैप है तो आंसर 1 बनेगा, यहाँ पे 15, जे कैप डॉट जे कैप 1 बनेगा। आप देख लीजिए कितना आया, ऐड करके देखो तो ये आंसर आ रहा है 21। आप आंसर क्या है आपका? 21, डॉट करके आंसर आया 21। अब इधर देखिए, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब भी आपने 2 वेक्टर का डॉट करना है, चाहे वो उसमें 2 डायरेक्शन इंक्लूड हैं, चाहे उसमें 3 डायरेक्शन इंक्लूड है, तो आप क्या करेंगे, एक वेक्टर को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक उसके नीचे दूसरे वाला वेक्टर लिख लो जिसका आपने डॉट प्रोडक्ट करना है। ध्यान रहे आई कैप के नीचे आई कैप वाला ही आना चाहिए, जे कैप के नीचे जे कैप ही आना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे 3 इंटू 2 6, बीच में आप प्लस लगाएंगे, प्लस ही लगाएंगे हर बार। अगर यहाँ पे बीच में कोई माइनस आता है तो आप उसको उसके कोफिशिएंट में इंक्लूड करेंगे, उसका एक क्वेश्चन में करवा दूंगा। 5 इंटू 3 आंसर है 20। ये देखो कितना जल्दी क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आप करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें मान लीजिए नेगेटिव इंक्लूड होगा, जैसे आप ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे पास है ए वेक्टर है कोई आपका 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप, और मेरे पास बी वेक्टर है 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप ये। तो अगर मेरे को ए डॉट बी करना है, ए डॉट बी अगर मेरे को फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, देखो आई कैप के नीचे आई कैप वाला मैंने लिख दिया 7 इंटू 2 14, बीच में आपने प्लस ही लगाना है। तो बेटा ये माइनस का जो 2 है ना, आप माइनस का 2 मान लीजिए इस जे कैप का कोफिशिएंट है, -2। देखो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो माइनस का 2 मानेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करोगे आप इस जे कैप के कोफिशिएंट जो कि 5 है उसके साथ, तो आंसर आपका आएगा 5 इंटू -2 -10। तो आपका आंसर कितना बनेगा यहाँ से 14 - 10 = 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपने क्वेश्चन को सोल्व करना। देखो यहाँ पर तो हमने 2 ही डायरेक्शन लिया, आई कैप लिया है, जे कैप लिया। मान लीजिए कई बार ऐसा वेक्टर होता है जिसमें जो स्पेस में कोई पार्टिकल है उसके लिए होता है, जहाँ पर 3 डायरेक्शन होती है, आई कैप भी होता है, जे कैप भी होता है, के कैप भी होता है। तो वहाँ पर आप कैसे डॉट प्रोडक्ट करोगे, जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं, एक मिनट, हाँ जी देखिए बेटा, जैसे कि मान लीजिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास है एक वेक्टर मैंने लिया है, एक वेक्टर है मेरे पास ए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 5 के कैप, और बी वेक्टर मैंने लिया है 9 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो बेटा आप यहाँ पर ए डॉट बी करोगे, ए डॉट बी आप फाइंड करोगे, तो आप सिंपल जैसे अभी मैंने आपको बताया ही था, सिर्फ कोफिशिएंट ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट ले लो 3 दूनी 6 प्लस के कैप के कोफिशिएंट 20, ऐड कर लो कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 और ये 20, तो ये हो जाएगा आपका 44। आपका आंसर आ गया 44, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने डॉट करना है। डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना, जब भी आप 2 वेक्टर का डॉट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट स्केलर ही मिलेगा। कहीं आप गलती से यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर जे कैप आई कैप वगैरह वो मत लगा देना। क्यों? क्योंकि डॉट कर रहे हो तो डॉट में रिजल्ट आपको स्केलर ही मिलना है, ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आपसे क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा कि एक बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया। मैं एक बार लिख देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। जैसे क्वेश्चन है अ फोर्स है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, दिस मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू विच इट डिस्प्लेसेस बाय, डिस्प्लेस हो जाती है मान लीजिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप मीटर। अच्छा यूनिट साथ में लिख लें, देखो ये फोर्स है ना, तो यहाँ पर आप साथ में न्यूटन लिख देंगे। फोर्स है तो न्यूटन है, और ये डिस्प्लेसमेंट है तो साथ में आपने मीटर लिख दिया। और आपसे पूछ लेगा फाइंड द वर्क डन बाय द
फोर्स। आपसे पूछ लेगा कि वर्क डन बताइए, फोर्स ने कितना वर्क किया, तो बेटा आप सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ की वैल्यू दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है, आप दोनों को डॉट करेंगे आपको वर्क मिलेगा, और वर्क की यूनिट आप लिख देना बाद में जूल। ठीक है, आप ट्राई स्टेटमेंट नोट कर लो, आप ट्राई कर सकते हैं खुद से, वर्क की यूनिट क्या लिखना है, जूल होगी। ठीक है, आंसर आप बता सकते हैं, देखो इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, आप बताइए कितना आंसर आएगा। 2 × 2 4 -9, 4 - 9 और +16, तो कितना हो गया फिर ये देखो आपका 11। ठीक है ना, 11 जूल आपका आंसर आ रहा है, कितना आएगा 11 जूल। तो इस तरह से आप जो है प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या होता है, ए क्रॉस बी आपको क्या देगा, ए बी साइन थीटा, और कोई एक यूनिट वेक्टर, कोई एक डायरेक्शन आपको मिलेगी। व्हाट आई मीन टू से कि जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस करने जा रहे हो तो आपको एक नया वेक्टर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट मान लीजिए आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। क्या रिजल्ट मिलेगा, आई कैप क्रॉस आई कैप। अब सिंपल फॉर्मूला लगाइए, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक बार मैं लिख देता हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके बाद दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके बाद साइन थीटा, दोनों के बीच में एंगल है 0 तो साइन 0, और उसके बाद कोई एक डायरेक्शन जो इन दोनों की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, मैंने लिख दिया इसको एन कैप। तो बेटा यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये देखिए साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 होता है 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपको 0 ही मिलेगा। इन द सेम वे यहाँ पर भी एंगल दोनों एक ही डायरेक्शन है, एंगल 0 आंसर 0, यहाँ पर भी दोनों के बीच में एंगल 0 है, साइन 0 आएगा आंसर 0 आएगा। कंक्लूजन क्या आ रहा है, निष्कर्ष क्या है, देखिए कंक्लूजन क्या है, तो बेटा कंक्लूजन है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अनलाइक, और अनलाइक से मेरा मीनिंग यहाँ पे है कि आई को आप जे के साथ या के साथ, सॉरी लाइक आया यहाँ पे, गलती से लिख दिया मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लाइक, और लाइक में क्या कि आई को आपने आई के साथ ही क्रॉस करवाया, जे को जे के साथ और के को के साथ, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लाइक यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ये कंक्लूजन आ रहा है। अच्छा, अब दूसरा इसका जो पार्ट है कि मान लीजिए आई कैप को अगर आप जे कैप के साथ क्रॉस करो, ठीक है ना, आप आई कैप को आप के कैप के साथ क्रॉस करो तो क्या आएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है कि आपने आई कैप को क्रॉस प्रोडक्ट करना है जे कैप के साथ, तो क्या आएगा, आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर आप दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर आप इनके बीच का एंगल लिखोगे। देखो अब प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको बताया था कि आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल आपको पता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यहाँ पर आप लिख दो साइन 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आएगा, और यूनिट वेक्टर ऐसा होगा जिसकी डायरेक्शन इसके भी परपेंडिकुलर होगी और इसके भी परपेंडिकुलर होगी। तो बेटा आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर तो एक ही डायरेक्शन आपको पता है, वो आती है आपकी के कैप। तो आंसर क्या बनेगा, ये 1 × 1 × साइन 90, 1 × के कैप, आंसर आएगा आपका के कैप। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगी, आई कैप क्रॉस जे कैप अगर मैंने किया तो मेरे को आंसर मिलेगा के कैप। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक बार मैं यहाँ पे देखो दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे इसको, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। एक्स डायरेक्शन को हमने क्या बोला था, याद कीजिए, एक्स डायरेक्शन तो ये आई कैप है, ओके, ये आपका जे कैप है और ये आपका के कैप है। और देखो आई कैप क्रॉस जे कैप आप कर रहे हो, ये आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, दोनों का अगर क्रॉस करोगे आपको एक नया वेक्टर मिलेगा। और नए वेक्टर के लिए कंडीशन क्या थी कि जो नया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन आई कैप के भी परपेंडिकुलर होगी और जे कैप के भी क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी। तो ये देखिए आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर तो आपको एक ही डायरेक्शन दिखाई दे रही है, के कैप। ठीक है, डेट्स वाई आंसर यहाँ पे के कैप आएगा। बट माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है कि माइनस के कैप अगर होगा तो वो भी तो परपेंडिकुलर है, वो क्यों नहीं आया। आप ये देखिए,
ये एक्स डायरेक्शन है, तो इधर वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये माइनस एक्स होती है ना। अगर इधर आई कैप है तो इधर डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आई कैप होगी। ऊपर अगर जे कैप है तो नीचे क्या होगा, नीचे माइनस का जे कैप होगा। अगर इधर तुम्हारी तरफ के कैप है तो बैक साइड जो है वो माइनस का के कैप होगा। तो यहाँ पर माइनस के कैप भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, बट यहाँ पे प्लस का के कैप ही क्यों आया है, ये भी हमारे लिए एक क्वेश्चन है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से। दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक तो तरीका सिंपल सा आप ये है कि जैसे आप 12th क्लास में आगे पढ़ोगे आप उसको अप्लाई भी करोगे, है ना। राइट हैंड थंब रूल आपने सुना होगा। तो राइट हैंड थंब रूल देखिए, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल मान लीजिए, या फिर आप सिंपल देखिए कि राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, आपने स्क्रू देखा होगा, है ना। स्क्रू को आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर गड़ जाता है, उसमें चला जाता है। आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएगा। आप अपने आसपास देख लेना, आपकी जहाँ पर आप बैठे हैं, चेयर पे, बेंच पे, कहीं ना कहीं वो स्क्रू होगा, पेंच जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पेंच, स्क्रू। स्क्रू रूल यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब देखिए, आई से मैं जे की तरफ आ रहा हूँ, आई से जे की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा मैं। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो स्क्रू किधर आता है, आप यहाँ पे मान लीजिए स्क्रू है, कोई भी आपके सामने कोई भी स्क्रू है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये ऑब्जेक्ट से बाहर निकल आएगा। इन द सेम आप आई क्रॉस जे जाओगे तो ये बाहर की तरफ आएगी, डायरेक्शन स्क्रू का मोशन होगा बाहर की तरफ। डेट्स वाई इधर बाहर की तरफ तो डायरेक्शन हमारी के कैप है ना, डेट्स वाई आंसर आपको के कैप मिल रहा है। बट अगर मैं जे कैप क्रॉस आई कैप करता, इधर देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट इसको इरेज कर दूँ। देखिए, अगर मैं लिखता जे कैप क्रॉस आई कैप तो क्या होता, बताएंगे। आप जे से आई की तरफ जा रहे हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप, आप किधर, जे से आप आई की तरफ जा रहे हैं, आप स्क्रू को जे से आई की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस स्क्रू को अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो ये ऑब्जेक्ट के इनसाइड जाएगा, उसके अंदर जाएगा। यहाँ पे अगर स्क्रू को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो वो इनसाइड जाएगा और इनवर्ड डायरेक्शन आपको मिल रही है। और इनवर्ड डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस के कैप। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन के कैप है तो इनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, माइनस का के कैप। ठीक है बेटा, तो ये तरीका है। एक तो मेथड है ये, आप स्क्रू रूल लगा दो, उससे आपको पता लग जाएगा कि माइनस का के कैप आएगा कि प्लस का के कैप आएगा। ठीक है, इस तरह से आप हर जगह अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कैसे अप्लाई करेंगे, एक बार मैं ना कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ। आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप, है ना, और आई कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, और भी हो सकते हैं के कैप क्रॉस जे कैप। ये देखिए, आप बता सकते हैं यहाँ पे, देखो आंसर क्या आएगा। आई क्रॉस जे के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप जो होगा माइनस का जे कैप देगा, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, आपको माइनस का के कैप देगा। ठीक है ना, के कैप क्रॉस जे कैप आपको माइनस का आई कैप देगा। अब ये तीन इधर नेगेटिव में आ रहे हैं, ये ऊपर वाले तो पॉजिटिव हैं सारे के सारे। यहाँ से कुछ डिफरेंस अगर आपको समझ में आ रहा हो, आप देख सकते हैं। आपने अगर स्क्रू रूल भी अप्लाई नहीं करना, आपने सिंपल एक शॉर्टकट देखना है, आपने मेथड देखना है, तो बेटा आप याद रखोगे, ऑर्डर को ध्यान रखें। ऑर्डर क्या है, आई के बाद क्या आता है जे, जे के बाद क्या आता है के के बाद दोबारा से क्या आएगा आई, फिर से क्या आएगा जे, और ऐसे चलता रहेगा। आई के बाद जे है ऑर्डर में है, पॉजिटिव है। जे के बाद के है ऑर्डर में है, पॉजिटिव है। के बाद आई है ऑर्डर में है, पॉजिटिव। आई के बाद जे आता है, ऑर्डर ब्रेक हो गया, जे को छोड़ के के आ गया, नेगेटिव। जे के बाद के आता है, आई आ गया, ऑर्डर ब्रेक हो गया, नेगेटिव। के बाद आई आता है, जे आ गया, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्रेक हुआ, नेगेटिव। व्हाट आई मीन टू से, अगर क्रॉस करते टाइम यूनिट वेक्टर्स को आप ऐसे क्रॉस कर रहे हो, अगर वो ऑर्डर में नहीं है, अगर ऑर्डर ब्रेक होता है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर ऑर्डर में चल रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। रट्टा लगाना है, शॉर्ट मेथड है, अगर आपने याद रखना तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आप क्वेश्चंस देख लीजिए। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और मेरे पास बी वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 5, अभी के कैप नहीं लेते, सिंपल ही रखता हूँ इसको, जे कैप लिखता हूँ। ठीक है ना, 5 जे कैप। टेल मी द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, डू इट फास्ट, करके दिखाएं एक बार जल्दी से, मेरे को बताइए कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है बेटा,
मेरे को वैल्यू बताएंगे क्या वैल्यू आएगी, फिर हम देखते हैं। देखिए एक बार, देखो बेटा जहाँ पर ए वेक्टर लिखा है शायद वहाँ पे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आपको लग रही होगी। एक बार मैं बता देता हूँ, ए वेक्टर जो है 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर जो है वो है आपका 3i कैप प्लस 5j कैप। टेल मी। बताइए। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे करेंगे, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। जहाँ पर ए वेक्टर लिखा वहाँ पर ए वेक्टर लिख दीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस, जहाँ पर बी वेक्टर लिखा वहाँ पर बी वेक्टर लिख दीजिए 3 बी वेक्टर आपका 3i कैप प्लस 5j कैप। एक बार मैं इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। जो हमारा मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, उससे करेंगे, फिर बाद में आपको इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा कैसे करना। देखो बेटा, यहाँ से पहली टर्म उठाओ, यहाँ से पहली टर्म उठाओ, दोनों को क्रॉस कर दो। 3 × 2 आएगा, 3 दूनी 6, आई कैप क्रॉस, उधर भी क्या है आई कैप है, मैंने लिख दिया आई कैप क्रॉस आई को, डन। प्लस अब इसको क्रॉस करोगे इसके साथ, तो 5 × 2 कितना है बेटा 10, और यहाँ पर मैं लिखूँगा आई कैप क्रॉस जे कैप, ख़त्म। आगे देखिए, अब ये सेकंड टर्म को इधर फर्स्ट टर्म के साथ क्रॉस करना है, तो 3 × 3 9, और ये आपका जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है बेटा। प्लस अब इसका क्रॉस इस सेकंड टर्म के साथ करोगे तो 5 × 3 15, जे कैप यहाँ पे है और दूसरा भी क्या है यहाँ पे जे कैप है, ठीक है बेटा। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड पे, मैं एक बार आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कंक्लूजन में लिखा था, और लाइक यूनिट वेक्टर है, आप उनको क्रॉस करोगे तो 0 आएगा, और अनलाइक होंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अनलाइक के लिए मैंने नहीं बताया क्या, अनलाइक होंगे तो क्या होगा, ये देखो आई क्रॉस जे है, अगर अनलाइक है तो 0 नहीं आएगा, आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड तो सभी में 1 ही आएगा, आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए, तो ये तो लाइक है, ये तो वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो एक ही तरह के वेक्टर हैं। आई को आई के साथ क्रॉस करोगे तो बेटा एंगल यहाँ पे 0 बनेगा, साइन 0 आपको पता है 0 होता है, तो ये खत्म हो गया बिल्कुल 0। और देख लीजिए, ये देखो जे क्रॉस जे, ये खत्म 0, क्या बच गए सिर्फ ये दो टर्म जो है आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे लिखोगे 10, और आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप होता है, प्लस 9, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है बेटा, माइनस का के कैप होता है। अभी मैंने बताया था कि जे कैप के बाद के कैप आता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग चले, बट जे कैप के बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्रेक हो गया और यहाँ पे आई कैप आ गया, तो माइनस में आपने कर देना है, ऐसे भी याद रख लो। या फिर मैंने आपको स्क्रू वाला जो रूल बताया है, आप उस मेथड से भी देख सकते हैं। आप जे से आई की तरफ आ रहे हैं, आप किधर जा रहे हो, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, डायरेक्शन कैसे होगी। तो आंसर क्या आएगा, 10 के कैप माइनस 9 के कैप, आंसर आएगा आपका 1 के कैप। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन देखो ऐसे भी हो सकता है, ये तो मैंने 2 डायमेंशन की बात करी, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, अच्छा मैं इधर नहीं लिखता, इधर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा शायद, चलिए इधर लिखते हैं। मेरे पास एक वेक्टर है ए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। देखो अगर 2 डायरेक्शन तक है तो आप उसी मेथड से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 3 डायरेक्शन में चला जाए तो आप उस मेथड से मत करना, उसमें फिर गलती होने के चांसेज हैं, फिर आप मैट्रिक्स मेथड लगा देना। अभी मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स मेथड क्या है। और मान लीजिए मेरे पास बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस मान लीजिए 5k कैप। तो देखो यहाँ पे 3 डायरेक्शन है, कितने डायरेक्शन है यहाँ पे, 3 डायरेक्शन, आई कैप, जे कैप और के कैप। मैंने अभी आपको बताया था अगर आपसे क्रॉस प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन है, आप उस मेथड से कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 3 डायरेक्शन में आप उस मेथड से करोगे तो कितनी सारी टर्म बनेगी। देखो इसको पहले इसके साथ क्रॉस, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, 3 यहाँ से, 3 वहाँ से, 3 वहाँ से,
ओके, तो 9 टर्म बनेगी और 9 टर्म्स के अंदर फिर वो गलती होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सोल्व कर लेते हैं। कौन सा मेथड है बेटा? मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड बिल्कुल आसान मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। देखो उसमें आपने क्या करना होता है, मैट्रिक्स हम बनाएंगे। मैट्रिक्स आप 12th क्लास में पढ़ोगे, मैथ्स के अंदर आती है, लेकिन आपने वो डिटेल में नहीं जाना, तो जितना मैं बताऊंगा उतना आप देख लो। डायरेक्शन कितनी है? 3 है, आई कैप है, जे कैप है और के कैप है। वेक्टर कितनी है? 2 है। क्या फाइंड करना आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी, आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए वेक्टर उठाओ। ए वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? उधर 2 मैंने लिख दिया। ए वेक्टर में वहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट हमको क्या दिखाई दे रहा है? 3 मैंने लिख दिया। के कैप का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है मेरे को? वहाँ पे 4 दिख रहा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब बी वेक्टर को देखिए, बी वेक्टर के अंदर आई कैप का कोफिशिएंट हमको क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। जे कैप का कोफिशिएंट मेरे को वहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। के कैप का कोफिशिएंट मेरे को वहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, मैंने लिख दिया। ऐसे आपने करना। अब देखिए इधर क्या करोगे। अब देखो बेटा, मेरे को तीनों डायरेक्शन के लिए कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। अल्टीमेटली व्हाट आई हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ए क्रॉस बी, यही तो हमको बताएगा। तो अब देखो, सबसे पहले आई कैप हमने फाइंड करना। आई कैप कैसे फाइंड करोगे? आई कैप का कोफिशिएंट कैसे फाइंड करोगे? ये देखिए, आपने सबसे पहले ये डायरेक्शन ले लेनी है। आपने आई कैप फाइंड करना है, तो आई कैप का आपने इधर मैंने बता दिया आपको, ये आई कैप है। जहाँ पर आई कैप है, जिस कॉलम में आई कैप है उस कॉलम को आपने छोड़ देना है। जिस रो में आई कैप है उस रो को भी आपने छोड़ देना है। आपके पास 4 एलिमेंट बचते हैं, 3, 4, 2, 5, ये 4 एलिमेंट आपके पास बचे हैं। देखो मैट्रिक्स के अंदर ये मैट्रिक्स है क्या? ये बेटा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। अब आपने इस पर नहीं जाना कि 3 क्रॉस 3 की कैसे है, क्यों है, नहीं, कुछ नहीं करना आपने, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी ये लिखे हुए मैंने, आई कैप है, 3, 5, 2 जो भी है, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी 4 एलिमेंट यहाँ पे बचे हैं, तो बेटा आप क्या करोगे? आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस लगा के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 15। एक मिनट को, देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, बीच में माइनस लगाना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लगाओगे माइनस जे कैप। अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे माइनस का जे कैप क्यों लिया है। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम जे कैप की बात करेंगे। ये जे कैप है, जहाँ पर जे कैप है उस कॉलम को आपने छोड़ देना है और उस रो को आपने वहाँ से हटा देना है, छोड़ देना है, ठीक है। एक मिनट की, तो इसको मैं यहाँ से, ये देखिए, जहाँ पर जे कैप है उस कॉलम को आपने छोड़ना है, उस रो को आपने छोड़ना है। तो बेटा मेरे पास कौन से अभी एलिमेंट बचते हैं, कौन से मेरे पास एलिमेंट जो है वो रहते हैं? तो मेरे पास देखो, एक तो ये, अगर आप जे कैप वाले कॉलम को छोड़ोगे तो मेरे पास एलिमेंट ये 2, 4 और 3 और 5 ये बचते हैं। तो 5 को आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10 आएगा। फिर बीच में माइनस लगा दो। 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 आएगा। बस ये जे कैप हो गया। आगे चलेंगे, फिर आगे लगाओगे आप प्लस के कैप इनटू। अब देखिए, जहाँ पर के कैप है आपने उस कॉलम को छोड़ना है, तो बाकी क्या रह गया? फिर उस कॉलम को अगर आप छोड़ दोगे, लीव कर दोगे, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे। ये वाले 4 एलिमेंट जो आप देख रहे हैं, 2, 3, 3, 2। रूल क्या कहता है? बस आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4 आएगा। बीच में आपने माइनस लगाना होता है। 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 × 3 9 आएगा। तो आंसर देखो क्या है आपका, यहाँ पे 15 - 8 करोगे आप, तो बेटा कितना हो जाएगा? 15 - 8 ये 7, ठीक है ना। तो प्लस का 7 आई कैप, यहाँ पे -2 आएगा, बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप, वहाँ पे बोलिए -5 के कैप। ये आपका आंसर आ गया। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से भी आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इजी मेथड है, गलती होने के चांसेस यहाँ पे कम हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि कई बच्चों को डाउट होगा कि सर यहाँ पे आपने जे के साथ माइनस क्यों लगाया, बाकियों के साथ नहीं लगाया। उसका रीज़न क्या? देखो उसका रीज़न है बेटा, उसका कारण है, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ उसका कारण क्या है। ध्यान से देखना, ये अभी जो मैंने बनाई है ये क्या है? इसको मैं बोलता हूँ, इसको मैंने क्या बोला? ये मैट्रिक्स है ना। ये क्या है? मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी पोजीशन होती है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि देखो, अगर आपने, वैसे तो आपने सिंपल क्वेश्चन सोल्व करना है, आपने इतना डीप में जाना भी नहीं है, आपने इतनी डिटेल की जरूरत भी नहीं है। 3 डायरेक्शन है, 3 में से आई और के पॉजिटिव आना है, सिर्फ एक है जो नेगेटिव आना है, जिसका नेगेटिव आना है वो आपका जे के। वी हैव 3 डायरेक्शन, आई कैप, जे कैप एंड के कैप।
आई कैप और के कैप के साथ तो पॉजिटिव ही आएगा, सिर्फ एक डायरेक्शन है जे कैप जिसके साथ नेगेटिव आएगा। इसको याद रखना कोई बड़ी बात भी नहीं है, आप याद भी रख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपने देखना है इसकी पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन देखो ऐसे है, हर एक एलिमेंट की अपनी पोजीशन है। ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन है A11, इसकी पोजीशन है A12, इसकी पोजीशन है A13। A11 का मीनिंग क्या है, ये जो एलिमेंट जहाँ पर है, जिस जगह पे है, इसकी जो लोकेशन है, यह पहली रो में है और पहले कॉलम में है। ये वाला पहली रो में है, 1 लिखा ना, पहली रो में दूसरे कॉलम में, ये वाला पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है। ठीक है, तो बेटा ये 1 + 1 को ऐड करोगे 2 आएगा, 1 + 3 को ऐड करोगे 4 आएगा। अब 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, डेट्स वाई यहाँ पे इवन है तो ये पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बट 1 और 2 को ऐड करोगे आंसर मिलेगा आपको 3 ओड नंबर है, तो ओड के साथ यहाँ पे मैंने लगा दिया नेगेटिव। आप इसको इस तरह से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये है आपका डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड है, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट पे हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर फिर भी आपको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आता, आपको कुछ डाउट है, आप कुछ बताना चाहते हैं, तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।